चलें, चलिए सब लोग आ जाइए, किरातार्जुनीयम का वाचन करते हैं। सब लोग मिल के 10 श्लोक तक वाचन करिए, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ना शुरू करें। पढ़िए। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालने प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गे विदिता समाययौ युधिष्ठिरं कृतप्रणामश्च महीभुजे जितां सपत्नेन न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हि तैषिणः और पढ़ दीजिए। पंद्रह कर दीजिए, 15। चलिए शांत रहिए, आइए इधर। अब हम लोग 2 श्लोक पढ़ चुके थे ना, आज श्लोक संख्या 3 है ये।
श्लोक संख्या 3 है ना। चलिए पढ़िएगा साथ साथ में। कल जो हम लोग पढ़ चुके थे 2 श्लोक सबको याद ही होगा, पहले से याद होगा। ऐसे 46 श्लोक याद कर लेना है आपको, जितना जितना पढ़ाया जाए। 2 श्लोक 3 श्लोक तो रोज सभी रट सकते हैं ना। 5 श्लोक एक दिन में रटने की कोशिश करिए, शब्दार्थ टीका टिप्पणी सहित ना। अच्छा, जब अपने घर पे पढ़ेंगे टीका टिप्पणी तो जो पूछे जाने लायक है वही पढ़िएगा। सारे शब्दों की टीका टिप्पणी आपको पढ़नी नहीं है। मैं तो बता इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आया था कि बता ही नहीं पाएंगे, क्या बताएंगे टीका टिप्पणी। बहुत सारे लोग कहते थे यहाँ ये लोग 10 साल से जो है भटक रहे हैं, पढ़ा रहे हैं टीजीटी पीजीटी छोड़िए असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास। उनका जवाब हमें लगता है 1 महीने नहीं हो गया, मिल गया, जवाब मिल गया। जिसको कह रहे थे 10 साल, तो 10 साल से बंदा चला गया। माला पहन रहे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास में। अभी तो माला हम लोग पहनाए ही नहीं है, माला से तोप देंगे, फिर वो वीडियो वायरल होगी, उसको सब देखेंगे। ठीक, वहाँ से आने दीजिए। पढ़िए यहाँ से। द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनोज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीम् विनिश्चितार्थामिति वाच्यमाददे। पढ़िए। ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीम् विनिश्चितार्थामिति वाच्यमाददे। यहाँ से देखिए लिखा है वाचम आददे, वाचम आददे, वाणी को बोला, अर्थ बन गया। यहाँ से अन्वय बन जाएगा। वाचम आददे, वाणी को बोला। कौन बोला? यहाँ लिखा है सह, सह वह वनेचर वाणी को बोला, अर्थ बन गया ना। सह वनेचर, वह वनेचर वाचम आददे, वाणी को बोला। वाणी कैसी थी? तो लिखा है विनिश्चितार्थाम इति। विनिश्चितार्था पद है ये, स्त्रीलिंग का, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन में बना है। विनिश्चितार्थाम, यहाँ से निकलेगा इत। विनिश्चितार्थाम मतलब जो सुनिश्चित अर्थ वाली है, जो मतलब जिसका पूरा से ये झूठ बात इसमें कुछ नहीं, पूरी तरह से ये सच बात बोलने वाला है, जो सुनिश्चित अर्थों वाली है। वनेचर हस्तिनापुर में गया, वहाँ जो देख के आया, एकदम सेम वही बात बोलने वाला है, चाहे वो राजा युधिष्ठिर के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। ये इसकी वाणी राजा युधिष्ठिर के चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, लेकिन वहाँ हस्तिनापुर से जो देख के आया एकदम वही सुनिश्चित अर्थ वाली वाणी को बोलने वाला है। ठीक, तो यही लिखा है सह वनेचर, वह वनेचर सुनिश्चित अर्थों वाली वाचम आददे, वाणी को बोला। बन गया ना। तो सह पद से किसका बोध हुआ? वनेचर का। सह वनेचर विनिश्चितार्थाम इति, सुनिश्चित अर्थ वाली वाचाम, वाणी को आदते, आदते मतलब कहा, आदते मतलब दिया, वाणी को दिया, अर्थात वाणी को कहा, वाणी को बोला ना। तो सह वनेचर विनिश्चितार्थाम इति, सुनिश्चित अर्थ वाली वाणी को इत, इस प्रकार से क्या कहा? आददे मतलब कहा। ठीक, और उसकी वाणी कैसी थी? लिखा है सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनी में। एक एक शब्दों को तोड़ के पढ़िएगा, एक का शब्द न छूटने पाए। लिखा है सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनी। ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। वाचम में भी द्वितीय विभक्ति का आपका एक वचन है, यहाँ भी विनिश्चितार्थाम में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। सबके सब वाचम के विशेषण हैं ना। कैसी वाणी? तो विनिश्चितार्थाम ऐसी वाचम, सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनीम ऐसी वाचम, ऐसी वाणी को सह वह वनेचर आददे मतलब कहा ना। किससे कह रहा है ये? युधिष्ठिर से। देखिए लिखा है सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनीम ना, ऐसा वाचम जिस वाणी के शब्दों में सौष्ठव है, सुष्ठुता है,
जिस वाणी के शब्दों में क्या है, सुष्ठुता है, जिस वाणी के शब्दों में शब्द सौष्ठव है, ऐसी वाणी को बोला। और जिस वाणी में औदार्य उदारता है, जिस वाणी में गंभीरता है, ऐसी वाणी को बोला। और विशेष मतलब जिस वाणी के शब्दों में विशिष्टता है, ऐसी वाणी को बोला। शालिनीम, यहाँ शालिनीम पद का अर्थ वहाँ दिया है युक्त ना, तो जो सौष्ठव से युक्त है, जो औदार्य से युक्त है, जो विशेष से युक्त है, ऐसी वाचम, ऐसी वाणी को सह वह वनेचरः आददे कहा ना। यहाँ शालिनीम पद का एक अर्थ ले सकते हैं, शालीनता से भरी जो वाणी है, ऐसा भी ये भी बन जाएगा। लेकिन जो आपके किताब में दिया है यहाँ शालिनीम पद का अर्थ दिया है युक्त, मतलब सुष्ठुता से युक्त, उदारता से युक्त, विशिष्टता से युक्त, ऐसी वाणी को सह वह वनेचरः, और कैसी वाणी, जो सुनिश्चित अर्थ वाली है, ऐसी वाणी को आददे कहा। कौन कहा? वनेचर कहा। किससे कहा? कहाँ पे कह रहा है ये वाणी? द्वैत वन में। तो पढ़िए, ससौष्ठव औदार्य विशेष शालिनीम विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। सीधे सीधे अर्थ देखिए, सह वनेचरः, वह वनेचर, सौष्ठव, जिस वाणी के शब्दों में शब्द सौष्ठव है, जिस वाणी के शब्दों में सुष्ठुता है, ऐसी वाणी को। और जिस वाणी के शब्दों में उदारता है, गंभीरता है, ऐसी वाणी को। जिस वाणी के शब्दों में विशिष्टता है, ऐसी वाणी को। जिस वाणी के शब्दों में शालीनता है, ऐसी वाणी को। और जो वाणी सुनिश्चित अर्थ वाली है, ऐसी वाणी को सह वनेचरः, वह वनेचर इस प्रकार से आददे कहा। बन गया ना 2 लाइन का अर्थ। चलिए ऊपर आ जाइए, लिखा है द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो। रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः। द्विषाम मतलब क्या है? शत्रुओं के नाश के लिए, विधाताय नाश के लिए, विधातुम इच्छता। इच्छता में आपका कौन सा प्रत्यय लगा है? शत्रु प्रत्यय है, वर्तमान काल का बोध कराएगा। तो द्विषाम विघाताय, शत्रुओं के नाश के लिए, विधातुम इच्छता, विधान करने की इच्छा करते हुए, भूभृता राजा युधिष्ठिर से, रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य। 3 शब्द है यहाँ, रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य ना। तो शत्रुओं के क्या लिखा है यहाँ? दुषा मतलब शत्रुओं के नाश के लिए जो विधान की इच्छा कर रहे हैं, ऐसे राजा युधिष्ठिर से वह वनेचर, रहस्य मतलब एकांत में, अनुज्ञाम आज्ञा को, अधिगम्य प्राप्त करके, सह वह वनेचर सुष्ठुता से युक्त, औदार्यता से युक्त, विशेषता से युक्त, शालीनता से युक्त, जो सुनिश्चित अर्थ वाली है, ऐसी वाणी को कहा। कोई दिक्कत? ऐसा कोई शब्द है जिसका अर्थ न बना हो? दुषाम पद से किसका बोध होगा? शत्रुओं का। इस टाइम शत्रु कौन है? दुर्योधन आदि है ना। तो शत्रुओं के नाश के लिए जो विधान की इच्छा कर रहे हैं, विधान की इच्छा करते हुए राजा युधिष्ठिर की, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन, राजा युधिष्ठिर की एकांत में आज्ञा को प्राप्त करके वह वनेचर सुष्ठुता से युक्त, औदार्यता से युक्त, विशेषता से युक्त, शालीनता से युक्त और जो सुनिश्चित अर्थ वाले है, यानी कि जिसमें पूरी तरह से सच्चाई बोले जाने वाली है, ऐसी वाणी को आददे कहा। कोई दिक्कत? एक बार वाचन करिए, द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो। रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः। ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीम् विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। श्लोक रट गया सबको कि नहीं? यहाँ 4-5 बार वाचन हो गया। अच्छा, किस शब्द का अर्थ आपसे नहीं बना है? अभी अर्थ बताइए। टीका टिप्पणी पे तो अभी चल रहे हैं। ऐसा कोई शब्द है जिसका अर्थ आप लोगों से न बना हो? कोई ऐसा है? सबसे बन रहा है ना अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जिससे अर्थ न बने, जिससे टीका टिप्पणी न बने, क्लास में ही पूछिए। कल 4-5 लोगों का फ़ोन आया था, कहीं वो लोग पढ़ते हैं अन्यत्र,
सर हम लोग जब क्लास में पूछ लेते हैं तो सर लोग कहते हैं अभी मत पूछिए, या तो बाहर निकल के पूछिए, हमारी क्लास में पूछना अलाउ नहीं है क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होती है। तो वहाँ पूछने के लिए आए हो तो क्लास क्यों डिस्टर्ब होती है तुम्हारी जी? यहाँ तो आप जो नहीं जान रहे वही जानने के लिए आए हो ना। हाँ, नहीं बता पा रहे हो कह दो हम बेटा कल बताएंगे, आज नहीं बता पाएंगे, कल पढ़ के आएंगे तब बताएंगे। लेकिन क्लास में पूछना अनुचित है, तो क्लास में पूछना अनुचित नहीं है, शायद आप ही अनुचित हैं हमारी दृष्टि में। कल की वीडियो बहुत सारे लोग देखे हैं, कल यहाँ से कुछ बोला गया था उसके लिए भी फ़ोन आया, सर कौन क्या कहा। जो कहते हैं उन्हीं का फ़ोन भी आता है, दूसरे का आता होता नहीं है। ठीक, तो फिलहाल हम लोगों को वहाँ ना फोकस करके इस पे अपने काम पे फोकस करना है। हमको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हमको अगस्त तक अपना सिलेबस पूरा करके दूसरी बैच डाल देनी है, हमको इस पे विचार करना है। ठीक, अगर दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम हो रहा है तो हमको 2 बैच अच्छे से एक एक शब्द पढ़ा के पूरा करना, हमको इस पे विचार करना है। हमारी टीम जब हम लोग 4-5 लोग इकट्ठा होते हैं बस यही सोचते हैं कौन क्या कहा। किसी मतलब अगर हमारे पास फ़ोन आया तो ना तो हम एसडी सर को बताएंगे, उनके पास फ़ोन आया ना तो वो हमसे बताएंगे। किसी को टेंशन देना नहीं है, जिसके पास फ़ोन आए वो अपना सुन ले, बस बात ख़त्म। वो जहाँ से जुड़े हैं वहाँ से उनके पास फ़ोन आता है, हम तो सब जगह से जुड़े हैं। ऐसी कोई संस्था नहीं जहाँ से हम न जुड़े हों। जहाँ कभी नहीं गए हैं, जिससे हमारी मुलाकात नहीं हुई है, वो लोग भी बुराई कर रहे हैं, तो उससे क्या मतलब होने वाला है। जिसको हम न कभी देखे हैं, न जाने हैं, न पढ़े हैं, न कुछ करे हैं, तो उनसे हमसे क्या मतलब। कुछ भी कहें, बुराई करने से क्या होगा। वो तो सामने बैठे हुए बच्चे बताते हैं क्लास में आपको समझ में आया कि नहीं, किसके पढ़ाने से ज़्यादा समझ में आ रहा है, बच्चों के पढ़ाने से कि प्रोफेसरों के पढ़ाने से ना। तो आप लोग बच्चों से पढ़िए, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि हम लोग आपसे जूनियर ही हैं, आप खुल के पूछ सकती हैं। हमको नहीं आएगा हम कल बताएंगे, सीधी सी बात। कल भी हमको नहीं आएगा तो हम लोग 3-4 लोग हैं, तो ऐसा नहीं है चारों लोगों में से हम लोग आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, उसका जो अर्थ निकलेगा वो बताएंगे आपको। ठीक है, एक बार वाचन करिए, फिर इसका टीका टिप्पणी देखते हैं। इसको पढ़िए। द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। लिखा है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है इसमें। अलंकार जो है आपका वृत्ति अनुप्रास अलंकार है। ठीक, यहाँ वह बार बार इसको देखने को मिल रहा है ना। विशेष शालिनी में, विनिश्चितार्थाम में, वाचम में, तो ये सब में, विघाताय में, विधातुम में बार बार वह देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ वृत्ति अनुप्रास अलंकार है, लिख लीजिए। वृत्ति अनुप्रास अलंकार है। छंद सबको पता ही है, वंशस्थ छंद है। बाकी इस श्लोक में आपकी रीति जो है ये पूछी जाने लायक है। कौन सी रीति है? पांचाली रीति है। पूरे किरात के प्रथम सर्ग में, प्रथम सर्ग के 2 श्लोक ऐसे हैं जिसमें पांचाली रीति है। एक श्लोक तो यही है आपका तीसरा वाला, एक श्लोक और आगे आएगा, बताया जाएगा ना। श्लोक संख्या 36 में और श्लोक संख्या 3 में 2 श्लोकों में पांचाली रीति है। देखिए लिखा है, पहला शब्द है द्विषाम। क्या है? द्विष्पद का अर्थ क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। द्विष्पद का अर्थ क्या है ना। तो लिखा है द्विष, यहाँ लिखा है द्विषाम। द्विषाम ये रूप कहाँ का है? षष्ठी विभक्ति। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? क्विप प्रत्यय है ना। इसमें किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है? कर्तृ कर्मणो कृते से। वहीं लिख लीजिए, जिसके पास है किताब वहाँ टिक कर लीजिए, जिसके पास किताब नहीं है उसको आप लिख लीजिए वहाँ। द्विषाम में जो है द्विष प्लस क्विप लिखा है। यहाँ क्विप प्रत्यय जो है कर्ता अर्थ में है और कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है। विघाताय, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। दूसरा क्या है? विघाताय। तो लिखा है वि उपसर्ग पूर्वक हन धातु से घाय प्रत्यय लगा है ना। यहाँ घाय प्रत्यय किस अर्थ में है? भाव अर्थ में है। किस सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है?
ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके टीजीटी में। विघाताय में किस सूत्र से यहाँ आपको चतुर्थी विभक्ति हुई है? तुमर्थाच भाव वचनात् से इसमें हुई है। किताब में लिखा होगा टिक करिए, जिसकी किताब में न लिखा होगा वहाँ लिख लीजिए तुमर्थाच भाव वचनात्। मिला? इसके बाद आगे वाला शब्द है विधातुम ना। वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से तुमुन प्रत्यय लगा है। वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से तुमुन प्रत्यय लगा है, क्या बना है? विधातुम। विधातुम में यहाँ कौन सी? ये तो अव्यय पद हो जाएगा आपका। आगे लिखा है इच्छता। इसमें धातु पूछी जा सकती है और प्रत्यय पूछा जा सकता है। इस धातु से कौन सा प्रत्यय है? सत्र प्रत्यय लगा है। इसमें विभक्ति कौन होगी? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। आगे लिखा है रहस्य। ये प्रत्यय पूछे जाने लायक शब्द है। रहस्य में कौन सा प्रत्यय है? असुन प्रत्यय है। रह से असुन प्रत्यय लगा है। यहाँ किस सूत्र से असुन प्रत्यय हुआ है? ये इम्पॉर्टेंट है। देशे ह च से यहाँ असुन प्रत्यय हुआ है। रहस्य में कौन सा प्रत्यय है? ये रहस्य रूप का कहाँ का है? चलिए, इसके आगे है आपका अनुज्ञाम ना। अनु उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से अंग प्लस टाप लगा है, बना है अनुज्ञा। फिर आपका रूप चला है आपका किसमें? द्वितीय विभक्ति एक वचन में, क्या बना है? अनुज्ञाम। यहाँ जो अंग प्रत्यय लगा है किस सूत्र से लगा है? आतश्चोपसर्गे सूत्र से भाव अर्थ में अंग प्रत्यय, फिर स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय लगा है, फिर द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप चला है, बना है अनुज्ञाम। किताब में पीछे दिया होगा वहाँ टिक कर लीजिए। और आगे लिखा है अधिगम्य ना। अधिगम्य आधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु से ल्यप प्रत्यय। यहाँ ल्यप प्रत्यय किसी के स्थान पर आदेश हुआ है, त्वा के स्थान पर। आगे लिखा है भूभृता। भूभृता में कौन सी विभक्ति है? भूभृता पद यहाँ आया किसके लिए है? युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक, तो भू प्लस भ्री प्लस क्विप लिखा है। यहाँ तुक का आगम भी हो रहा है। भू भ्री क्विप। आगे लिखा है सह। सह पद कहाँ का है? तद शब्द का प्रथमा एक वचन। यहाँ सह पद आया किसके लिए है? वनेचर के लिए आया है। आगे लिखा है सौष्ठव औदार्य ना। तो यहाँ सुष्ठि भाव सौष्ठम ऐसा लिखा है। औदार्य मतलब उदार्य भाव औदार्यम लिखा है। सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनीम। इसमें कौन सा वो होगा? समास। हाँ, तृतीय तत्पुरुष लिखा है ना किताब में। वहाँ पूरे शब्दों में वहाँ किसी किताब में लिखा है आपका तृतीय तत्पुरुष। हम कहे यहाँ तो हाँ, अच्छा, हम वहाँ पढ़े थे वैसा। तो बाकी यहाँ तो 1 2 3 4 4 3 3 शब्द हैं, तो यहाँ सीधे सीधे इतरेतर हो जाएगा ना। चलिए, अपने हिसाब किताब में जो लिखा है वही आप लोग मानिएगा। आगे लिखा है विनिश्चितार्थाम। विनिश्चितार्थाम ये कहाँ का रूप है? द्वितीय विभक्ति एक वचन। मूल शब्द इसका क्या था? विनिश्चितार्था। स्त्रीलिंग का है ना, तो वहाँ बनेगा विनिश्चितार्थाम, द्वितीय विभक्ति एक वचन में। आगे लिखा है वाचम। वाचम ये कहाँ का रूप है? कौन कर रहा है? चतुर्थी क्या? आगे लिखा है आददे। ये इम्पॉर्टेंट है, क्रिया है ना। क्या है इसमें? उपसर्ग क्या लगा है? आंग उपसर्ग। धातु क्या है? कहाँ का रूप है ये? हाँ, तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। आत्मनेपद है कि परस्मय पद? जब उपसर्ग लग गया सीधे सीधे आत्मनेपद में चला जाएगा। ठीक, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। श्लोक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देखिए, आपको पढ़ना तो खुद पड़ेगा। यहाँ हम लोग केवल बता दे रहे हैं। यहाँ से वास्तव में जो प्रश्न बनने लायक है ना, द्विपद का अर्थ पूछा जा सकता है। चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? भूभृता किसके लिए आया है? और रहस्य पद का अर्थ क्या है ना। अधिगम्य में प्रकृत प्रत्यय का है। सह से किसका बोध हो रहा है? आददे। इतना शब्द पूछा जाने लायक है एग्जाम में। ठीक, चलिए अगला श्लोक।
अब इसको हम नहीं अभी पढ़े हैं, इसको एचडी सर से पूछिएगा। अभी तो हम उतना ही पढ़ते हैं जितना हमको पढ़ाना होता है बस। अभी किरात का आप 5वां 6वां श्लोक पूछिए, हम नहीं हो सकता है बता पाएँ। हाँ, जो पढ़ा चुके हैं उसमें से बताएंगे बहुत कायदे से। अभी सर आएंगे, वहाँ से पूछ लीजिएगा। यहाँ कर्त कर्मणों कृति से आपको षष्ठी विभक्ति बताएं सर, ये संज्ञा सूत्र है, विधि सूत्र है, इसका क्या काम है वहाँ पूछ लीजिएगा आप। यहाँ आपकी जो है ना ऐसी कोई समस्या नहीं है जो साल बना हो, चाहे वो हमारे द्वारा हो चाहे उनके द्वारा हो, ठीक, कोई दिक्कत। एक बार और बता दें। हाँ अच्छा अर्थ आप लोगों को फिर देखना है, ठीक है। देखिए इधर से एक बार इसका अर्थ और देखते हैं, इन लोगों को थोड़ी सी समस्या है। लिखा है द्विषा, पढ़िए, द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। देखिए इधर यहाँ लिखा है वाचम आददे ना, ये शब्दों को तोड़ दीजिए, अलग अलग करेंगे आपसे अर्थ बनेगा अच्छे से। लिखा है वाचम आददे, वाचम कहाँ का रूप है? द्वितीय विभक्ति एक वचन। अर्थ क्या बनेगा? वाणी को, वाणी को, आददे मतलब कहा, बोला। कौन कहा? यहाँ लिखा है सह, सह वनेचरा, वह वनेचर वाणी को कहा। वाणी कैसी थी? तो लिखा है विनिश्चितार्थाम इति, विनिश्चितार्थाम जो सुनिश्चित अर्थ वाली है, जो निश्चित अर्थ वाली है, ऐसी वाणी को क्या? आददे कहा। कौन कहा? वनेचर कहा। ये विनिश्चितार्थाम ये वाणी का विशेषण हो गया, ठीक। आगे लिखा है ऊपर सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनीम ना, ये वाणी का पूरा विशेषण हो गया। वाचम का विशेषण, इसमें भी द्वितीय विभक्ति एक वचन, इसमें भी द्वितीय विभक्ति एक वचन ना। सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनीम ऐसा वाचम ना। तो ये वाणी कैसी है? इसमें बता रहे हैं कि जिस वाणी के शब्दों में सौष्ठव है, भारवी अर्थ गौरव के कवि हैं ना, तो यहाँ ये अपना अर्थ गौरव भी दिखा रहे हैं ना। जिस वाणी के शब्दों में सुष्ठुता है, सौष्ठता है, जो वाणी शब्द सौष्ठों से भरी हुई है, ऐसी वाणी को वनेचर के द्वारा यहाँ बुलवा रहे हैं भारवी ना। और लिखा है औदार्य, औदार्य मतलब उदारता, जिस वाणी के शब्दों में उदारता है, गंभीरता है, ऐसी वाणी को बोला, ठीक। यहाँ लिखा है विशेष, विशेष मतलब विशिष्ट, जिस वाणी के शब्दों में विशिष्टता है, ऐसी वाणी को बोला। यहाँ लिखा है शालिनीम, जिस वाणी में शालीनता है, ऐसी वाणी को बोला। कौन बोला? यहाँ भी लोग सवाल न उठाने लगे। यहाँ शालिनीम मतलब युक्त है, जिस जो सौष्ठव से युक्त है, जो औदार्य से युक्त है, जो विशेषता से युक्त है। इसीलिए हम इसका बता दिए। यहाँ इसका अर्थ शालीनता भी ले सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ जो आपके किताब में दिया है उसी को लेके आप लोग टीका टिप्पणी कसते हैं ना। तो यहाँ शालिनीम पद का दो अर्थ इसीलिए बता दिए। यहाँ शालिनीम पद का जो किताब में अर्थ दिया है युक्त, किससे युक्त वाणी है? तो कह रहे हैं सौष्ठव से युक्त है, औदार्य से युक्त है, विशिष्टता से युक्त है। ऐसी वाणी को सह वह वनेचर आददे मतलब कहा। 2 लाइन का अर्थ बन गया। ऊपर देखिए लिखा है द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतो रहस्य नुज्ञाम अधिगम्य भूवृत। यहाँ रहस्य, यहाँ संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? यहाँ तो रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृता, अर्थ टूट गया, शब्द टूट गया ना। देखिए जब आप, इसीलिए हम कहें भूमिका वाला जो हिस्सा है आपको पूरी तरह से उसको अच्छे से पढ़िए 4-5 बार, आपको कहानी समझ में आएगी। जब कहानी समझ में आएगी तो ये बहुत आसान लगेगा आपको। कहानी समझने के लिए आप पूरी संस्कृत साहित्य समीक्षात्मक इतिहास में जो भारवी का हिस्सा है, जो किरातार्जुनीय का हिस्सा है, उसको पढ़ डालिए 4-5 बार। इसके बाद जो किताब आपके पास है इसमें जो भूमिका दी गई है पूरा अच्छे से पढ़िए, तब ये बहुत आसान लगेगा आपको। देखिए द्विषाम मतलब शत्रु ना। तो यहाँ इस टाइम राजा ये युधिष्ठिर वन में है ना, तो इनके शत्रु कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन कहाँ है? हस्तिनापुर का राजा है इस टाइम ना। तो लिखा है द्विषाम विघाताय, शत्रुओं के क्या? नाश के लिए ना। विधातुम इच्छता, विधान करने की इच्छा करते हुए। भूभृता है कौन? राजा युधिष्ठिर की, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन, राजा युधिष्ठिर की
रहस्य एकांत में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, एकांत में अनुज्ञाम आज्ञा को अधिगम्य प्राप्त करके सह वह वनेचर सुष्ठुता से युक्त, उदारता से युक्त, विशिष्टता से युक्त और सुनिश्चित अर्थ वाली वाणी को इति आददे, इस प्रकार से कहा। कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए अगला वाला श्लोक। जो न समझ में आए तुरंत पूछा करिए। हमारे क्लास में ये नहीं है कि कोई बता रहा था सर हम पूछ लिए तो हमको क्लास छोड़ने के बाद सर जो है अलग बुला लिए अपने ऑफिस में। कहीं इस तरह से प्रश्न नहीं पूछा जाता है क्लास में डायरेक्ट। क्लास में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमको नहीं आएगा तो बाकी और सर हैं वो बताएंगे, उनको भी नहीं आएगा तो हम लोग बैठ के आपस में, आप भी तो बता सकते हैं, आपसे भी तो हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आपसे भी तो हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ आ गए हैं तो हम सब कुछ, हम जितना श्लोक पढ़ा रहे हैं उतना जानते हैं, सीधी सी बात है। उसके आगे वाला मुझे खुद नहीं पता है कि 5वां 6वां श्लोक है क्या किरातार्जुनीयम का, लेकिन इतना है कि पढ़ाते पढ़ाते सब कुछ जान जाएंगे। और जिस दिन समाप्त होगा उस दिन मुझे 46 श्लोक में से आप चाहे जहाँ से भी प्रश्न कर सकते हैं। जबकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, हमको टीजीटी न देना है, केवल पढ़ाना है, इसलिए पढ़ रहे हैं और अब हमेशा पढ़ाना है। हाँ, यूजीसी में है तो यूजीसी में इस तरीके से नहीं पूछता है जिस तरीके से टीजीटी में पूछता है। वहाँ 2-1 सूक्तियाँ पूछ दिया, ठीक। यूजीसी का तो किरात का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है किरातार्जुनीय में कितने सर्ग हैं, बस यही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब हम किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें इस किताब से किस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, हम वहाँ उस तरीके से पढ़ेंगे, तब सफल होंगे जल्दी। चलिए अगला श्लोक आइए। अगला श्लोक क्या है आपका? चौथा श्लोक। ये भी श्लोक थोड़ा, चौथा श्लोक ना ये एग्ज़ाम की दृष्टि से थोड़ा वो है, उलझाऊ है, लेकिन उलझाऊ नहीं होगा। अगर आप अर्थ निकालेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कौन शब्द किसके लिए आया है। यहाँ 4 चक्षुषः जो पद आया है ना, किसके लिए आया है? लेकिन जब इसी बार शायद कि किस एग्ज़ाम में यही, जब लोग पेपर सॉल्व करवा रहे थे क्या बताए थे, और संस्था वाले जब पेपर सॉल्व करवाए तो यहाँ 4 चक्षुषः पद किसके लिए आया है, क्या बताए थे सब लोग? हाँ पहले माना था ना, बाद में चेंज कर दिया। चलिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, खुद ही किसका है बताना नहीं पड़ेगा। पढ़िए। क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवोऽनुजीविभिः अतोर्ह शिक्षन्तुम साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। कौन बोल रहा है? ये वनेचर बोल रहा है ना। क्या कह रहा है? पढ़िए फिर से, थोड़ी ऊंची आवाज़ में पढ़िए, क्लास को बोर मत करिए आप लोग। तीसरी लाइन शुद्ध कौन पढ़ेगा? एक लोग अकेले खड़े होकर के तीसरी लाइन पढ़िए, थोड़ी ऊंची आवाज़ में, यहाँ तक आवाज़ आए आपकी। सब लोग शांत रहिए, उनकी शुद्धि अशुद्धि देखना हम चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं। बस आप पढ़िए। आप पढ़िए, बैठिए। और कौन? आप पढ़िए, आप लोग सीनियर हैं, आप लोग ठीक ठाक से पढ़ेंगे। तीसरी लाइन केवल, यहाँ थोड़ा सा जोर दे के एक जगह पढ़ना है। हम देख रहे हैं कौन जोर दे रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है। बैठिए। चलिए देखिए, यहाँ देखिए लिखा है ना,
यहाँ अवग्रह का जो चिन्ह लगा है वहाँ हमको जोर दे के पढ़ना है, यही हम जानना चाह रहे थे। प्लस जो है आप यहाँ ये छ पढ़ रहे हैं कि क्षा पढ़ रहे हैं, इसको हम जानना चाह रहे थे बस ना। तो यहाँ जोर दे के कैसे पढ़ेंगे हम लोग? पढ़िए। हमारा उच्चारण एक बार केवल देखिए, हमारी राग नहीं बनती है लेकिन उच्चारण मुझे लगता है हमारी बहुत शुद्ध होती है ना। देखिए ये लिखा है अतोर्ह शिक्षण तुम साधु साधुआ। पढ़िए। उच्चारण करना हमको सर्वज्ञ सर सिखाए थे कभी, जब हम लोग वहाँ प्रूफिंग करते थे ना। तो एक टाइम था वहाँ वाचन चल रहा था, हम लोग बैठे थे तो हम बोले गुरुजी हमको श्लोक याद ही नहीं होता है, सब लोग पूरा श्लोक बाँच देते हैं। कहाँ आपका सिलेबस बड़ा है, प्रवक्ता देना चाहते हैं आप, जो है ना श्लोक याद करने के चक्कर में मत पढ़िए। केवल आपका प्रश्न कहाँ कहाँ से बन रहा है उतना अभी देखिए जब तक एग्ज़ाम है। तो हमको संतुष्टि नहीं होती थी अंदर से, हमको लगता था हम शुद्ध उच्चारण करेंगे, पूरा श्लोक भी याद करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है क्रियासु युक्तै नृपचार चक्षुषो। पढ़िए। न वंचनीया प्रभवोनुजीविभिः अतोर्ह शिक्षन्तुम साधु साधुवा। हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। अंतिम लाइन देखिए लिखा है हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः ना। हितम मतलब हितकारी, मनोहारी मतलब मनोहारी ना। तो हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, किरात अधिनियम की सबसे इंपॉर्टेंट सूक्ति। अर्थांतरण न्यास अलंकार है, वहीं लिख लीजिए सूक्ति में। कौन सा अलंकार है? अर्थांतरण न्यास अलंकार है, ठीक। तो लिखा है हितम मनोहारि च दुर्लभम वचा, जो हितकारी हो और मनोहारी भी हो ऐसा वचन दुर्लभ होता है। कौन कह रहा है? वनेचर कह रहा है। किससे कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि ये भाई साहब वहाँ विनिश्चितार्थम वाचम आददे, ये सुनिश्चित अर्थ की वाणी को बोलने वाला है। वो जाके राजा दुर्योधन का राजपाठ देख करके आया है। वहाँ प्रजाओं का राजा के प्रति क्या व्यवहार है, राजा का प्रजाओं के प्रति क्या व्यवहार है, और वहाँ की जो श्रेय पालनीम है वो ठीक ठाक से वहाँ की राजलक्ष्मी का पालन पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात को सच्ची घटना जो वहाँ एकदम घट रही है वही बात यहाँ बताने वाला है राजा इनसे, युधिष्ठिर से। इसलिए ये कह रहा है कि महाराज जो हितकारी भी वचन हो और मनोहारी भी वचन हो ऐसा वचन दुर्लभ होता है ना। तो हम जो अब कहने जा रहे हैं आपसे, हो सकता है आपके लिए हितकारी तो हो लेकिन मनोहारी हो सकता है ना हो ना, यही कहना चाह रहा है। तो जो हितकारी भी हो मनोहारी भी हो ऐसा वचन दुर्लभ होता है ना। तो देखिए तीसरी लाइन में लिखा है अतः अर्हसि क्षन्तुम असाधु साधु वा ना। अतः मतलब इसलिए, अतः मतलब इसलिए लिखा है यहाँ असाधु साधु वा। असाधु मतलब अप्रिय, साधु मतलब प्रिय। तो कह रहा है मेरा जो वचन, मैं जो वचन आपसे कहने वाला हूँ यह वचन हो सकता है असाधु भी हो सकता है साधु भी हो सकता है आपके लिए अप्रिय भी हो सकता है आपके लिए प्रिय भी हो। इसलिए इस मेरे साधु और असाधु वचनों को, मेरे प्रिय और अप्रिय वचन जो हैं ये क्षन्तुम अर्हसि, क्षमा करने के लिए, अर्हसि मतलब योग्य हैं। अर्थात मेरा वचन जो मैं बोलने जा रहा हूँ या आपको प्रिय लगे चाहे आपको अप्रिय लगे, ये मेरे वचन जो हैं आपको माफ़ करने योग्य हैं। आप मेरे वचन को माफ़ कीजिएगा, आप मुझे क्या करिए, माफ़ कीजिएगा, मेरे वचनों को क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं जो वचन बोलने वाला हूँ हो सकता है वो हितकारी हो मनोहारी न हो। इसका यही कहने का मतलब ना। तो पढ़िए अतोर्ह शिक्षन्तुम साधु साधुवा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः
अंतिम लाइन में लिखा है हितम हितकारी मनोहारी च और मनोहारी, हितकारी और मनोहारी वचः वचन वाणी दुर्लभम दुर्लभ होते हैं। तीसरी लाइन लिखा है अतः, अतः मतलब इसलिए असाधु साधु वा मेरे अप्रिय और प्रिय वचन को क्षंतुम अर्हसि आप माफ़ कीजिएगा। मेरे ये अप्रिय और प्रिय जो वचन मेरे द्वारा बोले जाने वाले हैं ये वचन क्षंतुम अर्हसि माफ़ करने योग्य हैं, अर्थात आप इसे माफ़ कीजिएगा ना। ऊपर की लाइन में देखिए लिखा है क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवोनुजीविभिः। पहली लाइन में लिखा है नृप, कहाँ का रूप है? संबोधन का एक वचन है, ठीक। लिखा है नृप हे राजन, ये नृप आया किसके लिए है? यहाँ युधिष्ठिर के लिए। वनेचर बोल रहा है, किससे बोल रहा है? युधिष्ठिर से बोल रहा है। कह रहा है नृप हे राजन, हे राजन क्रियासु युक्तैः, जो कार्यों में नियुक्त किए गए हैं, जो कार्यों में लगाए गए हैं। अच्छा, राजा युधिष्ठिर के द्वारा कार्यों में किसे नियुक्त किया गया है? पहली लाइन में पढ़ के आए हैं ना, यम अयुक्त, जिसको नियुक्त किया गया था। पहली मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में पढ़ के आए, बीचों बीच लिखा है वहाँ श्लोक शब्द लिखा है ना, यम अयुक्त, जिसे नियुक्त किया गया था। किस लिए नियुक्त किया गया था? हस्तिनापुर का समाचार जानने के लिए, वहाँ की श्रीय पालनीम को जानने के लिए, वहाँ की प्रजावृत्तुम को जानने के लिए। यम अयुक्त, जिस वनेचर को नियुक्त किया गया था, सा वही वनेचर यहाँ आ गया है, वापस लौट के चला आया द्वैत वन में ना युधिष्ठिर के पास। तो यही वहाँ लिखा है क्रिया से युक्तैः, जिसको कार्यों में नियुक्त किया गया था। और क्या लिखा है? आप तीसरी लाइन, यहाँ दूसरी लाइन में लिखा है अनुजीवी भी, यहाँ से अर्थ लीजिए। लिखा है नृप हे राजन क्रियासु युक्तैः, कार्यों में नियुक्त किए गए अनुजीवी भी सेवकों के द्वारा। यहाँ लिखा है यहाँ चार चक्षुषः प्रभवः। चार चक्षुष पद का अर्थ क्या होगा? चार चक्षुष पद का अर्थ क्या होगा? गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला ना। गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला है कौन? यहीं सीख के जाइए। यहाँ चार चक्षुषा पद जो है यह प्रभवा का विशेषण है। प्रभवा का विशेषण है। चार चक्षुषा में भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, प्रभवा में भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो जो वो गुप्तचर रूपी नेत्र वाला यहाँ राजा है। देखिए वो तो खुद ही गुप्तचर है। वो क्या गुप्तचर रूपी नेत्र वाला? गुप्तचर रूपी नेत्र वाला है राजा युधिष्ठिर। यहाँ युधिष्ठिर राजा जो है ये गुप्तचर रूपी नेत्र वाले हैं ना। जिसके पास गुप्तचर है, जिसका सारा समाचार गुप्तचर लाता है, वो गुप्तचर रूपी नेत्र वाले हैं। तो यहाँ चार चक्षुषा पद से वनेचर का बोध कभी नहीं होगा मेरी दृष्टि में। सीधे सीधे राजा युधिष्ठिर का बोध होगा। अगर पूरी लाइन दे के पूछ लिए चार चक्षुषा में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास बनेगा। लेकिन ये शब्द आया किसके लिए है? तो सीधे सीधे प्रभवा का विशेषण बन रहा है। जब प्रभवा का विशेषण बन रहा है तो प्रभवा वहाँ आया किसके लिए है? युधिष्ठिर के लिए आया है। तो ऐसे गुप्तचर रूपी नेत्र वाले जो हैं ऐसे राजा लोग, तो यहाँ ऐसे राजा कौन है? युधिष्ठिर है द्वैत वन में ना। तो वही लिखा है, देखिए लिखा है पहली लाइन में क्रियास युक्तैः नृप चार चक्षुषः न वंचनीया प्रभवः अनुजीविभिः ना। तो नृप हे राजन, ये वनेचर राजा से कह रहा है युधिष्ठिर से, यहाँ नृप भी युधिष्ठिर के लिए आया है। हे राजन क्रियासु युक्तैः, कार्यों में लगाए गए, कार्यों में नियुक्त किए गए, अनुजीवी भी सेवकों के द्वारा चार चक्षुषः प्रभवा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजा लोगों को न वंचनीय ठगा नहीं जाना चाहिए। बन गया अर्थ ना। गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजा को ठगा नहीं जाना चाहिए। किसके द्वारा? किसके द्वारा? क्रियासु युक्तैः अनुजीविभिः, जो कार्यों में लगाए गए सेवक हैं, ऐसे सेवक के द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्र वाले जो राजागण हैं, ऐसे राजा को न वंचनीय ठगा नहीं जाना चाहिए। अब आपको संशय नहीं होना चाहिए। चार चक्षुषा में समास पूछेगा तो बहुव्रीहि मारिएगा किसके लिए आया, तो सीधे सीधे आप कोर्ट जा सकते हैं बहुत आराम से। अगर जब ये वनेचर को मान ले उत्तर, तो यहाँ सीधे सीधे राजा युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक।
यही माना गया, यही सही है पूरी तरह से। हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हमारी दृष्टि में पूरी तरह से सही है। 100 एकदम, उसमें 1% कम नहीं है। यहाँ वनेचर के लिए ये शब्द हो ही नहीं सकता। मैं पूरे प्रमाण के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक, तो पढ़िए एक बार। क्रियासु युक्तैर् नृपचार चक्षुषु न वंचनीया प्रभवो नुजीविभिः अतोर्ह शिक्षन्तुम साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। एक बार आपके किताब में जो अन्वय लिखा है वहाँ से अर्थ देख लीजिए, आप फिर अच्छे से बन जाएगा। अन्वय सबका देखिए अपने किताब में जो लिखा है हे नृप ना, हे नृप। यहाँ नृप पद से किसका बोध होगा? युधिष्ठिर का। ये कह कौन रहा है? वनेचर कह रहा है कि हे नृप, हे राजन, क्रियासु युक्तैः कार्यों में लगाए गए अनुजीवी भी सेवकों के द्वारा 4 चक्षुषः प्रभवः गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजा लोग न वंचनीया ठगे नहीं जाने चाहिए। अतः इसलिए असाधु साधु वा कोष्टक में कर दिए हैं मध्वचा ना, मेरे वचनों, मेरे वचन कैसे लिखा है? असाधु साधु वा, मेरे अप्रिय और प्रिय वचन क्षंतुम अर्हसि, क्षमा करने योग्य हैं, अर्थात आप मुझे क्षमा कीजिएगा। आगे लिखा है हितम मनोहारि च दुर्लभम वचा, जो हितकारी भी हो मनोहारी भी हो ऐसा वचन दुर्लभ होता है। तो मेरा वचन जो है ये आपके लिए तो हितकारी होगा, लेकिन आपके लिए मनोहारी होगा कि नहीं होगा, इसीलिए यहाँ वनेचर राजा युधिष्ठिर से पहले ही क्षमा याचना कर ले रहा है। अगर मेरा वचन आपको मनोहारी न लगे तो आप उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा ना। मैं जो बोलने जा रहा हूँ यह वाणी जो है सुनिश्चित अर्थ वाली होगी ना, यही तो बताए हैं, वह सुनिश्चित अर्थ वाली होगी। मैं जो वहाँ हस्तिनापुर में जो घटना देख के आया, वहाँ राजा युधिष्ठिर के आने के बाद दुर्योधन इतनी अच्छी व्यवस्था कर दिया है ना, खेती बाड़ी इतने अच्छे से चल रही है वहाँ पे। वहाँ की जो प्रजाएं हैं ना, वो राजा इसके दुर्योधन के एकदम अनुकूल चल रही हैं। वहाँ के सारी जनता को, वो अंदर से भले उसके मन में कपट है, लेकिन वो ऊपर से सारी जनता को खुश करके रखा है। वहाँ की जो खेती बाड़ी हो रही ना, वो बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है। इस बात को जब युधिष्ठिर से बताएगा वनेचर, तो हो सकता है ये युधिष्ठिर के लिए मनोहारी ना हो ना, ये इनके लिए मनोहारी नहीं है, लेकिन हितकारी तो है। वो एकदम सच्ची बात बता रहा है कि वहाँ का राजपाट ऐसे चल रहा है, वहाँ की जनता का ये मूड है, वहाँ की फसल ऐसे उगाई जा रही है, सबको टाइम से पानी मिल रहा है, ये सब सिस्टम जब ये बताएगा एकदम विनिश्चितार्थम, इसलिए वहाँ लिखा गया है। सुनिश्चित अर्थ वाली वाणी को जब ये राजा युधिष्ठिर से बताएगा, तो हो सकता है यहाँ दुर्योधन की बड़ाई का उल्लेख किया जाए तो राजा युधिष्ठिर को अच्छा न लगे, मनोहारी न लगे। इसीलिए ये कह दिया कि जो वचन हितकारी होते हैं, और हितकारी भी हो मनोहारी भी हो, ऐसा वचन जो है आपके लिए दुर्लभ है। इसलिए हो सकता है मेरा वचन मनोहारी न हो, तो आप मेरे प्रिय और अप्रिय वचनों को माफ़ कीजिएगा। मेरे ये वचन क्षंतुम अर्हसि, क्षमा करने योग्य हैं। ठीक, कोई दिक्कत? पहली लाइन में जो लिखा था यहाँ क्रियासु युक्तैर् नृप 4 चक्षुषा, यहाँ नृप पद किसके लिए आया था? इसका देख लीजिए प्रकृति प्रत्यय, उसमें बता देंगे कौन शब्द किसके लिए आया है, कैसे है। ठीक, पहला शब्द क्या था? क्रियासु ना, इसमें विभक्ति कौन सी हुई है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसमें धातु कौन सी है? हाँ, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, एक वचन निकल गया ना मुँह से। सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, लिखा है। इसमें धातु कौन सी है? क्रि धातु से कौन सा प्रत्यय लगा है? दो प्रत्यय लगे हैं यहाँ पे, सा लगा है प्लस टाप लगा है ना, तो लिखा है क्रि प्लस सा प्लस टाप ना। सप्तमी विभक्ति एक बहुवचन में रूप चला, क्या बना? क्रियासु। उसके बाद युक्तई अगला पद है। अगला पद क्या है? युक्तई। इसमें धातु कौन सी है? युज धातु से कौन सा प्रत्यय लगा है? ता प्रत्यय लगा है। उसके आगे लिखा है नृप। नृप पद आया किसके लिए है? ये कहाँ का रूप है? संबोधन का। इसमें इसका प्रकृत प्रत्यय क्या है? वहाँ लिखा है आपकी किताब में, पीछे खोलेंगे, नृ प्लस पा का।
आप केवल श्लोक मत पढ़ा करिए, श्लोक के बाद जितनी हिंदी वाली वहाँ दी है सबको अच्छे से पढ़िए, वहाँ टीका टिप्पणी टिक करिए, बार बार उसको देखिए, हाइलाइटर अपने पास हमेशा रखिए टिक करते टाइम। जो प्रश्न देखिए, एक बार तो आपको पूरा टीका टिप्पणी हाईलाइट करना है, उसमें से भी जो पूछा जाने लायक है ना वो अलग हाईलाइट होना चाहिए। जो अब पूरे श्लोक में चारों लाइन में जितने शब्द हैं सारे के सारे थोड़ी ना पूछे जाने लायक हैं, तो जो पूछे जाने लायक हैं केवल आपको उसी को टिक करना है। तो नीचे देखिए उसके बाद लिखा है चार चक्षुषा, इसमें समास कौन सा है? बहुव्रीहि है। यहाँ लिखा है चारा एव चक्षुंषि येषां ते चार चक्षुषा ना। ये शब्द आया किसके लिए है? ये युधिष्ठिर के लिए। आगे लिखा है ना पद यहाँ अव्यय है। इसके बाद वंचनीय, ये इम्पॉर्टेंट है टीका टिप्पणी से, इसमें प्रत्यय पूछा जा सकता है, कौन सा प्रत्यय लगा है? इसकी धातु क्या है? वंच धातु से कौन सा प्रत्यय? णिच प्लस और एक लगा है, अनियर भी लगा है। यहाँ अनियर प्रत्यय भी चाहिए का अर्थ दे रहा है ना, ठगा नहीं जाना चाहिए। किसको नहीं ठगा जाना चाहिए? राजा लोगों को। राजा लोग कैसे हैं? जो गुप्तचर रूपी नेत्र वाले हैं, ऐसे राजा लोगों को न वंचनीय, ठगा नहीं जाना चाहिए। ठीक, उसके आगे लिखा है प्रभवा, ये कहाँ का रूप है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। इसमें धातु और उपसर्ग क्या है? प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु से कौन सा प्रत्यय लगा है? डू है, डू के ऊ का लोप हुआ है वहाँ। हाँ, प्रभु प्रभु प्रभवा रूप चलेगा, गुरु गुरु गुरुवा ना। इसके बाद देखिए अनुजीवी भी लिखा है ना, इसमें उपसर्ग क्या है? अन उपसर्ग पूर्वक जीव धातु से कौन सी प्रत्यय लगा है? लिन प्रत्यय है। किस अर्थ में है? यहाँ कर्ता अर्थ में यहाँ लिन प्रत्यय लगा है। इसके बाद आता है, यह अव्यय पद है। इसके बाद अरहस, ये पूछा जाता है, इसका अर्थ पूछा जा सकता है। अरहस मतलब योग्य, अरहस मतलब योग्य, और वो जहाँ वहाँ रहस्य लिखा था ना, उसका मतलब एकांत में। यहाँ क्या है? अरहस, अरहस मतलब योग्य। इसके टीका टिप्पणी क्या है? लिखा है अर धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, परस्मय पदी में चला है ये। अरहस जो है लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। धातु कौन सी है? अर, इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद आपका बचा क्षंतुम ना, इसमें प्रत्यय पूछा जा सकता है, तुमुन। इसके बाद असाधु साधु, असाधु में कौन सा समास होगा? न तत्पुरुष समास होगा, न साधुइत असाधु। इसके बाद वह पद अव्यय है आपका हितम, ये इम्पॉर्टेंट है। हितम में कौन सी धातु है? धा धातु ना, उसका ही कैसे हुआ? धतात ना। ये कहाँ का रूप है? हितम। द्वितीय विभक्ति एक वचन का है कि प्रथमा विभक्ति एक वचन का है कि द्वितीय बहुवचन का है? किसका है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का है हितम, प्रथमा विभक्ति एक वचन। आगे लिखा है मनोहारी, मनोहारी का मूल क्या है? इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? धातु कौन सी है? मनस प्लस ऋण प्लस ऋण, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बना है मनोहारी। चा अव्यय है। आगे दुर्लभम में प्रत्यय पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिखा है दुर्लभ, दुर प्लस लभ प्लस खाएँ, खल खल खल। वचः पद कहाँ का है? वचः पद यहाँ नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? नपुंसक लिंग। किस विभक्ति के वचन में है? प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। बस इतने शब्द थे। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत? 2 श्लोक सब तक पहुँच गया है ना? 4 श्लोक वाचन कर लीजिए, बस यहीं बंद कर लीजिए। कल तक 4 श्लोक सबको याद होना चाहिए। कल शनिवार है, हो सकता है अभिज्ञान का रिवीजन हम पूरे का पूरा चतुर्थांक करवा दें। ठीक, संडे को जो सैटरडे को हमारी रिवीजन क्लास है उसमें कल हम चतुर्थांक का पूरा वाचन करवाएंगे आपसे 22 श्लोक।
प्लस जो सूक्तियाँ चतुर्थ अंक से बनने वाली हैं उसको बताएंगे आपको, और बाकी 22 श्लोकों में से प्रश्न क्या क्या बन सकता है उसको बताएंगे। और अगले सैटरडे को आपसे केवल पूछेंगे, बस हम बताएंगे कुछ नहीं। अगले संडे को होगा, इस संडे को नहीं होगा टेस्ट। चलिए एक बार आप 4 श्लोक तक वाचन कर लीजिए, यहीं बंद कर दीजिए, पढ़िए। प्रजासुरेतिं यमयुक्तवेदितुं श्रवणलिङ्गे विदिता समाययौ युधिष्ठिरं दैत्यवने वनेचर विराजरामश्च चितां सपत्नेन निवेदयिष्यतां न लिप्यते तस्य मनो बस करिए आज के लिए इतना ही। कल किरातार्जुनीयम भी लाना है, 2-3 श्लोक हो सकता है हो जाए। सोमवार को 5-6 श्लोक इकट्ठे झोंकेंगे। इधर जो एक श्लोक कम हो रहा है, हमारा टारगेट है एक दिन में 3 श्लोक पढ़ाने का। 2 दिन में 2 श्लोक कम हो गया। इसको उनको बुला दीजिए सब।